अडानी ग्रुप ने 24 जनवरी से अब तक शेयर मार्केट में ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ रुपए गंवा दिए हैं। इसी वजह से अडानी ग्रुप की टोटल मार्केट वैल्यू आधी से भी कम रह गई है और अडानी ग्रुप के मालिक, जो कभी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान हुआ करते थे, आज वो अमीरों की सूची में फिसलकर 17वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। आज जब अडानी ग्रुप के स्टॉक्स बिजली की रफ्तार से नीचे गिर रहे हैं तो ऐसे में नुकसान सिर्फ अडानी ग्रुप का नहीं हो रहा, बल्कि उनका भी हो रहा है जिन्होंने कि अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर रखा था। और इन्हीं इन्वेस्टर्स की सूची में सरकारी कंपनी LIC का भी नाम है। साथ ही PNB और SBI जैसे बैंकों के भी नाम सामने आए हैं जिन्होंने कि अडानी ग्रुप को लोन दे रखा था। तो ऐसे में विपक्षी पार्टियों समेत कुछ यूट्यूबर जर्नलिस्ट का ये दावा है कि LIC और बैंकों का पैसा तो गया, साथ ही ये बैंक और LIC डूब तक सकते हैं। और इतना ही नहीं, अडानी माल्या की तरह देश छोड़कर लंदन भाग सकता है। तो चलिए देखते हैं इन दावों की सच्चाई क्या है और इन दावों में कितना दम है। 24 जनवरी को एक अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने 106 पन्ने की रिसर्च रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर अकाउंटिंग फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और सेल कंपनियां बनाकर स्टॉक प्राइस में मैनिपुलेशन करने का आरोप लगाया गया। इस रिपोर्ट के पब्लिश होते ही अडानी स्टॉक के प्राइस तेजी से नीचे गिरने लग गए और समय के साथ साथ ये गिरावट और भी तेज होती चली गई। अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के स्टॉक प्राइस 3.5% से 30% तक नीचे गिरे हैं और इसका असर ये हुआ कि गौतम अडानी की पर्सनल वेल्थ $120 बिलियन से घटकर $61 बिलियन ही रह गई है। ऐसा इसलिए होता है कि ये जितने भी बिलियनियर्स होते हैं उनकी पर्सनल वेल्थ इस बात पर डिपेंड करती है कि उनकी कंपनियों के स्टॉक प्राइस के रेट मार्केट में क्या है। जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा कि इलॉन मस्क के पास 180 बिलियन, 190 बिलियन US डॉलर है, तो ये पैसे उनके बैंक खातों में थोड़ी ना होते हैं। इलॉन की पर्सनल वेल्थ इस बात पर डिपेंड करती है कि उनकी कंपनी के स्टॉक प्राइस के रेट मार्केट में क्या है। अगर स्टॉक प्राइस बढ़ते हैं तो वेल्थ बढ़ती है, स्टॉक प्राइस घटते हैं तो वेल्थ घटने लग जाती है। हिंडनबर्ग रिसर्च के सभी आरोपों में सबसे मारक आरोप ये था कि अडानी ग्रुप स्टॉक्स को मैनिपुलेट करता है, यानी कि आर्टिफिशियली स्टॉक्स की कीमत बढ़ाता है। हिंडनबर्ग रिसर्च के अनुसार अडानी ग्रुप ने कई सेल कंपनियां बना रखी हैं जो कि UAE और मॉरिशस जैसे देशों में बेस्ड हैं। इन सेल कंपनियों के द्वारा अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कराकर स्टॉक प्राइस को आर्टिफिशियली बढ़ा देते हैं, जिससे कि इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये स्टॉक प्राइस ऑर्गेनिकली बढ़ रहे हैं और वो धोखे में आकर अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। ऐसा हिंडनबर्ग का आरोप है। अब देखिए, ये सेल कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो कुछ प्रोड्यूस नहीं करती, बस नाम की कंपनियां होती हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सेल कंपनी यानी खोखली कंपनी। इन सेल कंपनियों का प्रयोग मनी लॉन्ड्रिंग में भी धड़ल्ले से किया जाता है। इस पूरे प्रकरण ने अडानी ग्रुप की इमेज को ग्लोबली हिट किया है। क्रेडिट स्विस और सिटी ग्रुप जैसी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी ने अडानी ग्रुप के बॉन्ड को अब एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है, यानी कि अब ये कंपनियां अडानी ग्रुप के बॉन्ड को एज कोलेटरल एक्सेप्ट नहीं करेंगी, मतलब गिरवी के तौर पर कर्ज के बदले एक्सेप्ट नहीं करेंगी। इसलिए अब अडानी ग्रुप पर भारत में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। 3 फरवरी से ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, अडानी SEZ और अडानी अंबुजा सीमेंट के स्टॉक्स को एडिशनल सर्विलांस फ्रेमवर्क में डाल दिया है। इस फ्रेमवर्क में डाले जाने से इन्वेस्टर्स को यह मैसेज चला जाता है कि ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना रिस्की है, इसीलिए इन्वेस्टर्स काफी सोच समझकर ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या उसकी खरीद बिक्री करते हैं। इस पूरी उथल पुथल के बीच अडानी ग्रुप की वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर LIC को लेकर चर्चा यह है कि LIC डूब जाएगी। चलिए देखते हैं इस दावे के पीछे का सच क्या है। देखिए, LIC एक पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी कंपनी है और LIC में भारत की जनता का अटूट भरोसा है। लोग LIC में इस भरोसे इन्वेस्ट करते हैं कि कल को चलकर LIC में पड़ा पैसा उनके बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों की शादी में, उनके बुढ़ापे के लिए या और भी कई तरीकों से काम आएगा। यानी कि LIC में पड़ा सारा पैसा भारत की जनता का पैसा है, इसलिए भारत सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इन पैसों का विशेष ख्याल रखे। इसलिए अपोजिशन ने भी इसको एक बड़े मुद्दे की तरह इस्तेमाल किया है। हाल ही में LIC ने अपने एक स्टेटमेंट में बताया कि अडानी ग्रुप में LIC की टोटल इन्वेस्टमेंट 35,917 करोड़ रुपए है, जिसमें से 30,127 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए गए हैं और बाकी के पैसों से अडानी ग्रुप के बॉन्ड परचेज किए हैं। और ये पैसे कोई एक बार में इन्वेस्ट नहीं किए गए, बल्कि ओवर द टाइम ये इन्वेस्टमेंट LIC द्वारा किए गए हैं। 24 जनवरी तक अडानी ग्रुप में इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स की वैल्यू 81,000 करोड़ रुपए थी, जो कि 27 तारीख तक घटकर 56,000 करोड़ रुपए रह गई। यानी कि 27 तारीख तक फिर भी LIC 26,000 करोड़ रुपए के फायदे में था, लेकिन 2 फरवरी को इन स्टॉक्स की वैल्यू और भी ज्यादा गिर गई और इन स्टॉक्स की वैल्यू 43,000 करोड़ रुपए ही रह गई। और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, शायद इन स्टॉक्स की वैल्यू और भी ज्यादा गिर गई होगी। फिर भी ये कहना कि LIC डूब जाएगी, इस दावे में बिल्कुल भी दम नहीं है, क्योंकि LIC की टोटल मार्केट वैल्यू हुई 42 लाख करोड़ रुपए है।
इतने में आज के टाइम 5 अडानी ग्रुप आ जाएंगे। फिर भी एक तथ्य जो मैं आपको यहां बताना जरूरी समझता हूं कि LIC के बिजनेस मॉडल पर ही काम करने वाली दूसरी कंपनियों ने अडानी ग्रुप से दूरी बनाए रखी। उन्हें लगा कि अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करना रिस्की है, लेकिन LIC ने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में की है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए जरा देखते हैं कि अडानी के डूबने से भारतीय बैंक भी डूब जाएंगे, इस दावे का सच क्या है। वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रुप CLSA के अनुसार अडानी ग्रुप की इन टॉप 5 कंपनियों के ऊपर 2,01,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिनमें से 80,000 करोड़ रुपए भारतीय बैंकों द्वारा दिए गए हैं। अडानी ग्रुप को पंजाब नेशनल बैंक ने 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है, जिस पर PNB का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है, अडानी के स्टॉक्स पर उनकी पैनी नजर है। और वहीं भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 27,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है, और इस पर SBI का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है, हमने अपनी क्षमता से बहुत कम लोन दिया है। और SBI के द्वारा यह भी बात कही गई कि अब तक अडानी का रिकॉर्ड लोन चुकाने में काफी अच्छा रहा है। तो ऐसे दावे करना कि बैंक डूब जाएंगे, LIC डूब जाएगी, इस प्रकार के दावों का कोई आधार नहीं है। और जहां तक प्रश्न है इस दावे का कि नीरव मोदी और विजय माल्या की तरह अडानी भारत छोड़कर लंदन भाग जाएगा, तो लोगों के एंटरटेनमेंट के अलग अलग शौक हैं, हर कोई अपने आप को अलग अलग तरह से एंटरटेन करता है और लोकतंत्र में इसकी पूरी आज़ादी है, तो करने दीजिए। लेकिन इस बात में थोड़ी सी भी शंका नहीं है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने फिलहाल अडानी के स्टॉक्स और साख दोनों को ही पूरी तरह से डुबा दिया है। अभी हमें इंडियन शेयर मार्केट रेगुलेटरी बॉडी सेबी के जांच का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सेबी की जांच ही ये तय करेगी कि सही में कोई स्कैम हुआ है या फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट झूठ बोल रहा है। और सेबी की जांच वाली रिपोर्ट जितनी जल्दी आए उतना अच्छा है, क्योंकि जब तक सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक इंडियन शेयर मार्केट और अडानी के स्टॉक लगातार क्रैश करते रहेंगे और अल्टीमेटली इसमें नुकसान भारतीय इकोनॉमी का होगा। धन्यवाद।